हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी कॉमर्स एकेडमी। सी हमने इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखा है, 4 देखा है एंड आज हम इलस्ट्रेशन नंबर 7 डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग फटाफट, मैंने देखो मेरा फॉर्मेट रेडी करके रखा हुआ है ऑन स्क्रीन। मेरा फॉर्मेट ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बैलेंस शीट मैंने रेडी करके रखा है ताकि हम तुरंत क्या करेंगे, पहले इसे डिस्कस करेंगे एंड देन इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। अभी सबसे पहला है सन्ड्री डेटर्स। सी सन्ड्री डेटर्स कहाँ जाता है? सन्ड्री डेटर्स असेट में जाता है। तो यहाँ पे मैंने असेट लिख दिया है। परचेज, सी परचेज जो है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। रिटर्न, सी अभी रिटर्न अभी यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, बट ये रिटर्न जो है ये डेबिट साइड में है। रिटर्न ये डेबिट साइड में है, दैट मीन्स ये क्या है, ये सेल्स रिटर्न है। डेबिट में है तो सेल्स रिटर्न, क्रेडिट में है तो परचेस रिटर्न। सी जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था एंड एवरी टाइम आई से कि जो ट्रायल बैलेंस में जो डेबिट साइड होता है उसकी पोस्टिंग या तो पीएनएल डेबिट या ट्रेडिंग डेबिट या तो असेट में होता है। एंड ट्रायल बैलेंस में जो चीजें क्रेडिट साइड होती है इधर उसे हम ट्रेडिंग क्रेडिट, पीएनएल क्रेडिट या तो लाइबिलिटी में लिखते हैं। बट ये ट्रायल बैलेंस में एक दो लोग ऐसे धोखेबाज होते हैं जो दिखते डेबिट साइड में है, बट उसको जब हम पोस्ट करते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट साइड करते हैं। जैसे ये अभी ये डेबिट में रिटर्न्स दिया है, तो ये डेबिट में दिया है तो दैट मीन्स ये कौन सा रिटर्न है, ये सेल्स रिटर्न है जो हम कहां लिखेंगे, जो हम क्रेडिट में लिखने वाले हैं। नेक्स्ट है ओपनिंग स्टॉक। तो सी सन्ड्री डेटर्स, हाँ अभी इसके बाद है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। लैंड एंड बिल्डिंग असेट है। कैरेज, सी कैरेज इनवर्ड आउटवर्ड कुछ मेंशन नहीं किया है तो हम इसको क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में लिखेंगे। अगर कैरेज इनवर्ड होता है तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, कैरेज आउटवर्ड होता है तो पीएनएल डेबिट साइड। बट हियर नथिंग इज मेंशन, सो वी आर गोइंग टू पोस्ट इट ऑन ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। नेक्स्ट है रेंट, रेट एंड टैक्सेस। सी ये पीएनएल डेबिट साइड। ड्रॉइंग साप्रे एंड आत्रे। सी ड्राइंग जो है ये कैपिटल में से क्या होगा, लेस होगा। अभी अगर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर हम सेपरेटली हम दिखाते हैं, इफ वी आर शोइंग इट सेपरेटली, तो ये ड्राइंग जो है वो हम डेबिट साइड लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के। बट इस सब में पूछा नहीं गया है तो जो चीज पूछा नहीं जाएगा हम वो चीज नहीं दिखाएंगे बिकॉज उसके मार्क्स नहीं होते। तो यहाँ पे आपको ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट दिखाना है, बैलेंस शीट दिखाना है। तो ये जो ड्रॉइंग है साप्रे एंड आत्रे, हम क्या करेंगे, इसे डायरेक्टली कैपिटल में से लेस कर देंगे। नेक्स्ट है सैलरी। सैलरी पीएनएल डेबिट साइड। बैड डेट जो है ये मतलब ये पैसा जो है ये डूब चुका है, पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड। मशीनरी, सी मशीनरी जो है 25,000 एडिशन ऑन 1 अक्टूबर 2018। सी मशीनरी जो है इसका अमाउंट क्या है, मशीनरी जो है ये 25,000 का है। मशीनरी कॉस्टिंग 25,000। अभी इसमें से जो 10,000 है, 10,000 का जो मशीन है वो कब लिया गया है, 1 अक्टूबर को लिया गया है। और बाकी जो 15,000 का है वो पूरे ईयर का है। तो ये इंफॉर्मेशन हमें कब काम आएगा, जब हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा। तो जब हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है तो जो ये 10,000 है, मतलब ये जो 1 अक्टूबर को परचेस किया है, इसको यहाँ पे आपको डेप्रिसिएशन 6 मंथ का कैलकुलेट करना है एंड यहाँ पे 15,000 का पूरे साल का। तो जब डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें ये ध्यान देना है कि ये जो 10,000 की जो मशीन है ये कब लिया गया है, ये 1 अक्टूबर को लिया गया है। 1 अक्टूबर को लिया गया है, दैट मीन्स इस पे सिर्फ 6 मंथ का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा एंड जो रिमेनिंग 15,000 का जो मशीन है उस पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे। अभी नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट 4,000। सी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है तो पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, प्रोविडेंट फंड क्या है, इन्वेस्टमेंट, ये दिया भी है डेबिट साइड में तो ये हमारा क्या है, असेट है, हम इसे असेट में लिखेंगे। बैलेंस शीट में हम इसे असेट में दिखाएंगे। अभी नेक्स्ट है सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है। सन्ड्री इनकम पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड। सी इनकम जो है हम उसको क्या करते हैं, जो हमारा इनकम है, गेन है, हम उसे क्रेडिट करते हैं तो ये हम पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। कैपिटल साप्रे आत्रे, सी ये लाइबिलिटीज में कैपिटल में लिखेंगे। प्रोविडेंट फंड आते ही एंड दैट टू ये क्रेडिट साइड में दिया है एंड फंड है तो हम इसे क्या करेंगे, लाइबिलिटीज में लिख देंगे बिना सेकंड थॉट दिए। रिटर्न्स, सी रिटर्न्स क्रेडिट में दिया है, रिटर्न्स क्रेडिट में दिया है, इसका मतलब क्या है, ये परचेज रिटर्न है।
परचेस रिटर्न हम क्या करेंगे, परचेस में से लेस करेंगे। अब आप बोलोगे मैडम मुझे समझ नहीं आ रहा है, दोनों तरफ रिटर्न दिया है, परचेस रिटर्न कौन सा है, सेल्स रिटर्न कौन सा है। आपने जो बताया कि डेबिट में सेल्स रिटर्न होता है एंड क्रेडिट में परचेस रिटर्न होता है, हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो भूल जाते हैं तो आप ये याद रखो कि परचेस हम कहां लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में हम परचेस लिखते हैं, तो जो उसका रिटर्न है, जो चीजें हमने क्या किया, रिटर्न कर दी है, वो हम वो कहां पे रिफ्लेक्ट होता है, वो क्रेडिट साइड में रिफ्लेक्ट होता है। परचेस हम डेबिट में दिखाते हैं तो उसका जो रिटर्न है वो क्रेडिट में, तो जो क्रेडिट साइड में जो रिटर्न है वो समझ जाने का परचेस रिटर्न है, एंड डेबिट साइड में जो रिटर्न है वो क्या है, सेल्स रिटर्न है। नेक्स्ट है कमीशन प्री रिसीव्ड। सी कमीशन प्री रिसीव्ड ये लाइबिलिटी है, इसे हम लाइबिलिटी में पोस्ट करेंगे। नेक्स्ट है आरडीडी। सी आरडीडी जो दिया है ये ओल्ड आरडीडी है, तो ये जो है बैड डेट में से क्या होगा, लेस होगा। न्यू आरडीडी, जो आरडीडी एडजस्टमेंट में होता है, हम उसे क्या करते हैं, हम उसे ऐड करते हैं, बट ये ट्रायल बैलेंस में आरडीडी दिया है, दैट मीन्स ये पैसा जो है रिकवर हुआ है, हम इसे क्या करेंगे, लेस करेंगे। अगर ये एडजस्टमेंट में होता तो हम इसे ऐड करते, न्यू आरडीडी, न्यू बैड डेट, हम हमेशा उसे ऐड करते हैं, ये ओल्ड है। अब आप बोलोगे मैम हमें कैसे पता चलेगा कि ओल्ड आरडीडी है, ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में दिया है तो दैट मीन्स वो ओल्ड आरडीडी है, उसे आपको क्या करना है, उसे आपको लेस करना है बैड डेब्ट्स में से। अभी नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट, क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, दूसरा है असेट। अभी नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग। सी लैंड एंड बिल्डिंग को आपको डेप्रिशिएट करना है 5% पे एंड मशीनरी को डेप्रिशिएट करना है 10% पे। नेक्स्ट है क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट एंड डाउटफुल डेट एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर एंड राइट ऑफ 1000 फ्रॉम बैड डेट। सी जो जिसपे एडजस्टमेंट है हम उस पर क्या करेंगे, हम इस पे डॉट करेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग पे डॉट करके रखिए, बिकॉज इस पे एडजस्टमेंट है तो आपको पता होना चाहिए कि इस पे एडजस्टमेंट है। लैंड एंड बिल्डिंग, देन मशीनरी, इसके बाद है सन्ड्री डेटर्स, बैड डेट एंड आरएडी भी क्रिएट करना है। देन इसके बाद है गुड्स वर्थ ₹3000 वेर सोल्ड बट नो एंट्री वाज फाउंड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। गुड्स वेर सोल्ड, गुड्स सेल हुआ है बट उसकी एंट्री नहीं की गई है, मतलब आपने गुड्स सेल किया है बट यू हैव फॉरगॉट टू एंटर इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जनरल एंट्रीज पास करना आप भूल गए हो, तो इसके आपको दो इफेक्ट देने हैं, बिकॉज ये एडजस्टमेंट में है, एडजस्टमेंट में जो भी चीजें है उसका हम दो इफेक्ट देते हैं। तो ये सेल हुआ है बट रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, सेल्स में ऐड करेंगे, तो सेल्स में एक डॉट डाल दो, बिकॉज आपको सेल्स में एक लाइन छोड़ना पड़ेगा। एंड सेकेंड पहले तो सेल्स में ऐड होगा, अनरिकॉर्डेड सेल्स है, एंड दूसरा इसका दूसरा इफेक्ट है सन्ड्री डेटर्स में भी ये क्या होगा, ऐड होगा, सन्ड्री डेटर्स में भी ये ऐड होगा। हाँ, अभी नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग कैरेज। सी आउटस्टैंडिंग कैरेज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, एक इफेक्ट ये ट्रायल बैलेंस में जो कैरेज है वहां पे ये ऐड होगा। सी कैरेज जो है, कैरेज यहां पे ऐड होगा, एंड सेकेंड इफेक्ट इसका जाएगा लाइबिलिटीज में। अभी नेक्स्ट है गुड्स वर्थ ₹8000 में परचेज्ड ऑन 31 मार्च एंड इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक बट नॉट रिकॉर्डेड। सी जैसे सेल्स रिकॉर्ड नहीं हुआ है वैसे परचेज भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है। पहला इफेक्ट हम इसे परचेज में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, पहला इफेक्ट परचेज में ऐड होगा। सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा इसका, सेकेंड इफेक्ट जाएगा क्रेडिटर्स में, ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्रेडिटर्स पे मैंने डॉट डाल दिया बिकॉज इसमें एडजस्टमेंट है। अभी लास्ट है, हाँ सी एडजस्टमेंट भी हमने देख लिया है। फटाफट अपना जो है फॉर्मेट आप लोग रेडी करो एंड ये सब हम क्या करेंगे, सॉल्व करना शुरू कर देंगे। अभी सबसे पहला जो है डेप्रिसिएशन का वर्किंग नोट दिखाएंगे हम। डेप्रिसिएट करना कैसे करना है, डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग एट 5%, मशीनरी एट 10%। सी मशीनरी जो है मशीनरी जो है 15,000 पे पूरे साल पे आपको डेप्रिसिएशन दिखाना है, तो 15,000 पे हम पूरे साल का डेप्रिसिएशन दिखाएंगे।
तो ये 1500 है एंड 10,000 पे आपको 6 मंथ का डेप्रिसिएशन दिखाना है। फिफ्टीन हंड्रेड प्लस 500 कितना है, 2000 डिप्रिसिएशन है मशीनरी पे। ठीक, अभी ये मशीनरी का हमने देख लिया है। इसके बाद अभी डेटर्स का अमाउंट कितना है, डेटर्स आपका 40,000 है। डेटर्स का अमाउंट कितना है, डेटर्स है 40,000। डेटर्स 40,000 है प्लस अनरिकॉर्डेड सेल्स। अनरिकॉर्डेड सेल्स कितना है, अनरिकॉर्डेड सेल्स है 3,000। ये कितना हो गया 43,000। 43,000 में से आपको बैड डेप क्या करना है, बैड डेप लेस करना है। जो एडजस्टमेंट में जो बैड डेप है, एडजस्टमेंट में बैड डेप कितना है 1,000। आपका अमाउंट कितना हो जाएगा 42,000। अब इसमें आपको प्रोविजन क्रिएट करना है। कितना प्रोविजन क्रिएट करना है, 5% आरडीडी क्रिएट करना है। 2100। इसका जो अमाउंट है कितना आएगा 39,900। 39,900। सी 40,000 आपका डेटर्स का अमाउंट है, देन 3,000 क्या किया है, 3,000 अनरिकॉर्डेड सेल्स है जो हमने इसमें ऐड किया है। देन ये टोटल कितना हो गया 43,000। अभी 43,000 है, 43,000 पे आपको आरडीडी क्रिएट नहीं करना है बिकॉज 43,000 में से 1,000 जो है ये क्या है, बैड डेप्थ है। तो जो बैड डेप्थ है उसको लेस करना है। देन आपका अमाउंट है 42,000 एंड 42,000 पे आपको 5% आरडीडी क्रिएट करना है। तो आपका अमाउंट आता है 39,900। अभी इसका जो सेकेंड इफेक्ट है ये हो गया एंड इसका अभी जो प्रॉफिट एंड लॉस है, नहीं जो प्रॉफिट एंड लॉस में हम इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएंगे। बैड डेप में जो न्यू बैड डेप है ये ऐड होगा, प्रोविजन जो है आरडीडी जो है ये भी ऐड होगा एंड जो ओल्ड आरडीडी है वो क्या होगा, लेस होगा। तो बैड डेप का हम बाद में करेंगे एंड अभी हम फटाफट अपना पोस्टिंग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स हम कहां लिखेंगे, बैलेंस शीट में। सन्ड्री डेटर्स है, सन्ड्री डेटर्स पहला है सन्ड्री डेटर्स 40,000। देन इस पे आपको 3 लाइन्स छोड़ना है बिकॉज इसका वर्किंग नोट हमने ऑलरेडी बना दिया है। इसमें अनरिकॉर्डेड सेल्स ऐड करना है, देन न्यू बैड डेप जो है लेस करना है, प्रोविजन फॉर आरडीडी क्रिएट करना है। तो इसमें 2-3 लाइन आपको लगने वाली है। अभी नेक्स्ट है परचेसेस। परचेसेस कहाँ जाएगा, परचेसेस जाएगा आपका यहाँ पे एक फॉर्मेट है जो आप बना के रखिए, ओपनिंग स्टॉक परचेसेस प्लस अनरिकॉर्डेड परचेस माइनस परचेस रिटर्न। यहाँ पे बाय सेल्स माइनस प्लस अनरिकॉर्डेड सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो परचेसेस का अमाउंट कितना है 65,000। ओके अभी नेक्स्ट है रिटर्न्स। सी डेबिट में जो रिटर्न है ये क्या है, डेबिट में जो रिटर्न है वो सेल्स रिटर्न है। यहाँ पे सेल्स रिटर्न कितना हो गया 800 हमने यहाँ पे लिख दिया है। नेक्स्ट है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक इज 18,000। इसको डायरेक्टली ऑर्डर कॉलम में लिखा है बिकॉज इसमें कभी कोई एडजस्टमेंट नहीं होता है। नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग। सी लैंड एंड बिल्डिंग आपको बैलेंस शीट में लिखना है। लैंड एंड बिल्डिंग में एडजस्टमेंट है
लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट कितना है 10,000। इसे मैंने इनर कॉलम में लिखा है बिकॉज इस पे एडजस्टमेंट है। कैरेज से कैरेज कहां जाएगा, अमाउंट है 1200। कैरेज पे आई थिंक एडजस्टमेंट है, आउटस्टैंडिंग कैरेज। तो हम कैरेज को क्या करेंगे, कैरेज को हम इनर कॉलम में लिखेंगे बिकॉज कैरेज पे क्या है, कैरेज पे एडजस्टमेंट है। हाँ सी यहाँ पे मैंने डॉट भी करके रखा हुआ है, कैरेज पे एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट है रेंट रेट एंड एक्सेस। रेंट रेट एंड एक्सेस कहाँ आएगा, पीएनएल में आएगा। रेंट रेट एंड टैक्सेस अमाउंट है 1000, डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखना है बिकॉज उस पर एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट है ड्राइंग। सी ड्राइंग जो है यहाँ पे हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे, कैपिटल सापरे प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग। उसी तरह से नेक्स्ट क्या है, आत्रे देन प्लस नेट प्रॉफिट। सी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, अगर नेट लॉस होगा तो हम यहाँ पे इसको चेंज कर देंगे माइनस ड्राइंग। तो ये फॉर्मेट क्या करना है, ये फॉर्मेट बना के रखना है ताकि लिखने में आसानी हो। सी सापरे का ड्राइंग कितना है, सापरे का ड्राइंग है 3000। अभी मैंने इसको ब्रैकेट में डाला है बिकॉज ये लेस करना है, हमें याद रहना चाहिए। एंड आत्रे का जो ड्राइंग है कितना है 2000। ओके अभी नेक्स्ट है सैलरीज 3200। सैलरीज जो है 3200। अभी कोई एडजस्टमेंट है क्या, चेक करो सैलरीज पे, सैलरीज पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो सैलरीज को हम डायरेक्टली क्या करेंगे, आउटर कॉलम में लिख देंगे। टू सैलरीज कितना है 3200। अभी नेक्स्ट है बैड डेप्थ। टू बैड डेप्थ अमाउंट है 1000। 3 लाइन छोड़ना है, इसमें न्यू बैड डेप्थ ऐड करना है, न्यू आरडीडी ऐड करना है एंड ओल्ड आरडीडी क्या करना है, यहाँ से लेस करना है। तो इसके लिए 2-3 लाइन आपको छोड़ना पड़ेगा। अभी नेक्स्ट है मशीनरी। मशीनरी कहाँ आएगा, मशीनरी आपका असेट में आएगा। मशीनरी का अमाउंट है 25,000। इसमें मैंने लाइन छोड़ा है बिकॉज यहाँ पे आपको डेप्रिसिएशन करना है, इसमें एडजस्टमेंट है। अभी नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट कितना है, एडवर्टाइजमेंट 4000 है। तो एडवर्टाइजमेंट कहाँ आएगा, पीएनएल अकाउंट में आएगा। टू एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट इज डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखा है बिकॉज देयर इज नो एडजस्टमेंट ऑन दिस। नेक्स्ट है प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट क्या है, आपका एसेट है। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 18,500। अभी नेक्स्ट है हाँ ओके तो ये आपका क्रेडिट साइड का जो भी आइटम्स है ये पूरा कंप्लीट हो गया है। अभी नेक्स्ट डेबिट साइड की चीजें कंप्लीट हो गई है। अभी हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड का पोस्टिंग करेंगे। सबसे पहला है सेल्स। सेल्स कितना 85,000। सेल्स हम इनर कॉलम में लिखेंगे बिकॉज इस पे दो एडजस्टमेंट आपको करना है। 85,000। अभी नेक्स्ट है सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स जो है ये लाइबिलिटी में हम लिखेंगे। इसे हम इनर कॉलम में लिखेंगे बिकॉज इस पे अनरिकॉर्डेड परचेज है एडजस्टमेंट में, इसमें मैंने डॉट भी किया हुआ है। नेक्स्ट है अनरिकॉर्डेड परचेज, यस अनरिकॉर्डेड परचेज भी है। अभी नेक्स्ट है सन्ड्री इनकम। सी सन्ड्री इनकम पीएनएल में जाएगा।
हाँ जस्ट अ मिनट। सन्ड्री इनकम जो है ये इनकम है, तो हम पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखेंगे सन्ड्री इनकम। अमाउंट कितना है सन्ड्री इनकम का? अमाउंट है 2000। डायरेक्टली इसे आउटर कॉलम में लिखेंगे बिकॉज इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट है कैपिटल। कैपिटल अमाउंट है सापरे 35,000। फॉर्मेट हमने बना के रखा हुआ है, उसमें आपको क्या करना, लिखना है सापरे का 35,000 है, आत्रे का भी 35,000 है। दोनों का जो प्रॉफिट शेयरिंग है वो क्या होगा, इक्वल होगा, बिकॉज दोनों का कैपिटल सेम है। एंड यहाँ पे दिया भी है कि दोनों का सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं, हाँ इक्वली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दिया है फर्स्ट लाइन में, दोनों का प्रॉफिट जो है इक्वली शेयर होगा एंड कैपिटल भी इनका सेम है। अभी नेक्स्ट है प्रोविडेंट फंड। जैसे ही आपको प्रोविडेंट फंड दिखा तो हम इसे क्या करेंगे, इसमें लिख देंगे प्रोविडेंट फंड, आउटर कॉलम में लिख देना है। अभी नेक्स्ट है रिटर्न। ये क्रेडिट में रिटर्न दिया है, दैट मीन्स ये क्या है, परचेस रिटर्न है, तो हम इसे परचेस में से क्या करेंगे, लेस करेंगे। कितना है 50। इसको हमने ब्रैकेट में डाला है बिकॉज इसको लेस करना है तो याद रहना चाहिए, इसे हम लेस करेंगे। नेक्स्ट है कमीशन प्री रिसीव्ड। कमीशन जो है एक तरह का इनकम है एंड ये इनकम हमने प्री रिसीव किया है, मतलब एडवांस में रिसीव किया है। तो अगर कोई भी इनकम अगर हमें एडवांस में रिसीव करते हैं तो दैट मीन्स इट बिकम्स आवर लायबिलिटी टू गिव टू प्रोवाइड द सर्विसेज थ्रू आउट द ईयर। वो हमारी लायबिलिटी बन जाती है। अगर हम किसी भी तरीके का कोई भी इनकम जो एडवांस में लेते हैं तो हमें हमारी लायबिलिटी बन जाती है कि वो सर्विस या गुड्स उसे पूरे साल, मतलब वो उस पर्सन को पूरे साल वो सर्विसेज प्रोवाइड करें। तो ये इनकम जो है एडवांस में ली गई, कमीशन जो है एडवांस में रिसीव हुआ है, तो ये क्या है, ये हमारा लायबिलिटी है। एंड से ये ट्रायल बैलेंस में दिया है तो इसकी वजह से हम इसे दो इफेक्ट नहीं दिखाएंगे। ये कमीशन प्री रिसीव्ड, इसको सिर्फ लायबिलिटी में पोस्ट करना है। अभी नेक्स्ट है आरडीडी। आरडीडी जो है ये ट्रायल बैलेंस पे है तो दैट मीन्स ये ओल्ड आरडीडी है, तो ओल्ड आरडीडी हम क्या करेंगे, ओल्ड आरडीडी आपको क्या करना है, लेस करना है। ट्रायल बैलेंस की सारी चीजें हमने क्या कर दी है, हमने इसको प्रॉपरली ट्रायल बैलेंस की चीजें हमने प्रॉपरली क्या किया है, पोस्ट कर दिया है। अभी एडजस्टमेंट देखेंगे हम। पहला है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक 23,000। अभी क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट जाएंगे। पहला है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, एंड दूसरा है असेट। ओके, ये कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग 5% एंड मशीनरी 10%। डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग 5%। सिर्फ 5% हमें लैंड एंड बिल्डिंग को क्या करना है, डेप्रिशिएट करना है। 10,000 का 5% 10,000 का 5% कितना होगा, 500। सो लेस किया, आउटर कॉलम में आया 9,500। अब प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी को ऑलरेडी मैंने क्या किया है, प्लांट एंड मशीनरी का हमने फॉर्मेट बनाया हुआ है। प्लांट एंड मशीनरी का कितना है, 2,000 अमाउंट है जो डेप्रिशिएट करना है। प्लांट एंड मशीनरी में दिया गया है कि 10,000 जो मशीन है, 10,000 का जो मशीन है वो 1 अक्टूबर को लिया गया है। दैट मीन्स 10,000 पे आपको 6 मंथ का डेप्रिसिएशन दिखाना है। यहाँ पे हमने दिखाया है 10,000 पे आपको 6 मंथ का डेप्रिसिएशन दिखाना है, 15,000 पे आपको पूरे साल का डेप्रिसिएशन दिखाना है। 6 मंथ का डेप्रिसिएशन आपने दिखाया तो 500, पूरे इसका डेप्रिसिएशन है 1500, दोनों मिला के कितना हो गया 22,000। तो यहाँ पे -10% डेप्रिसिएशन, दोनों अमाउंट है 10,000 का 500 है, 15,000 का 1500 है, दोनों मिला के कितना हो गया 2,000। ये हो गया 23,000। ओके, तो अभी इन दोनों का पहला इफेक्ट मैंने दे दिया है, दोनों को असेट में से लेस कर दिया है। इसका दूसरा इफेक्ट हम कहाँ दिखाएंगे, दूसरा इफेक्ट पीएनएल में दिखाएंगे, टू डेप्रिसिएशन।
मशीनरी 2000, लैंड एंड बिल्डिंग 500। तो इसका हमने क्या कर दिया है, दोनों इफेक्ट दिखा दिया है। हाँ, मशीनरी 2000। अभी नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट 5% ऑन सन्ड्री डेटर एंड राइट ऑफ 1000 एज बैड डेट। सी इसका भी मैंने बना दिया है। सी क्रिएट 5% रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट एंड राइट ऑफ 1000 बैड डेट। सी अभी जब सन्ड्री डेटर्स में आपको बैड डेट जो है, बैड डेट का अमाउंट दिया है, रिजर्व क्रिएट करना है, तो रिजर्व हम कौन से अमाउंट पे क्रिएट करेंगे। सी अगर सन्ड्री डेटर्स में कुछ ऐड करना है तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे, कुछ लेस करना है तो हम लेस करेंगे, एंड एड लेस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा उस पे हम क्या करेंगे, रिजर्व क्रिएट करेंगे। सी बिकॉज 1000 राइट ऑफ 1000 एज बैड डेट, इसमें दिया फर्दर बैड डेट दिया 1000, मतलब वो पैसा भी ऑलरेडी डूब चुका है। तो वो पैसा निकालने के बाद हमें क्या करना है, बाकी जो अमाउंट बचेगा उसमें से 5% आपको क्या करना है, आरडीडी क्रिएट करना है। तो ये मैंने देखो यहाँ पे इसका फॉर्मेट ऑलरेडी बनाया हुआ है। सी 40,000 आपका सन्ड्री डेटर्स है, 3000 अनरिकॉर्डेड सेल्स जो हमें ऐड करना है, ये ऐड होने में 43,000, उसमें से फर्दर बैड डेट, राइट ऑफ बैड डेट 1000 जो दिया है, ये 1000 हम क्या करेंगे, लेस करेंगे, तो हमारा अमाउंट कितना बच जाएगा, 42,000। अब ये जो 42,000 बचा है, इस पे आप क्या करोगे, 5% आरडीडी क्रिएट करोगे, दैट इज 2100। तो आपका अमाउंट बचेगा 39,900। तो ये आपको क्या करना है, ये यहाँ पे डायरेक्टली लिख देना है, प्लस अनरिकॉर्डेड सेल्स। अनरिकॉर्डेड सेल्स कितना है, 3000 है, माइनस बैड डेट कितना है, 1000, देन क्रिएट 5% आरडीडी। आरडीडी हमने यहाँ पे वर्किंग नोट में दिखाया है, वर्किंग नोट में हमने आरडीडी दिखाया कितना है, 2100। तो ये 2100 हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख देंगे। ये भी क्या करना है, लेस करना है। तो ये सब ऐड लेस करके आपका कितना अमाउंट होगा, 39,900। तो ये अमाउंट बाहर आ जाएगा 39,900। इस पे ज्यादा मैंने कैलकुलेशन नहीं दिखाया बिकॉज ऑलरेडी हमने इसका क्या किया है, वर्किंग नोट पहले ही बना लिया है। अभी नेक्स्ट है, सी ये यहाँ पे इसका हमने बैड डेट का इफेक्ट दिखाया, तो सेकंड इफेक्ट इसका कहाँ जाएगा, ये फर्स्ट इफेक्ट दिखा दिया है, सेकंड इफेक्ट इसका बैड डेट में जाएगा, प्लस न्यू बैड डेट। न्यू बैड डेट कितना है, 1000, लेस न्यू आरडीडी। न्यू आरडीडी कितना है, 2100, माइनस 400। तो ये कैलकुलेशन कैसे करना है, ये कैलकुलेशन करना है, ये कैलकुलेशन करना है आपको 1000 प्लस 1000 प्लस 2100 माइनस 3700। 37 क्या हो जाएगा, आउटर कॉलम में आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो मैंने कैलकुलेशन दिखाया है, 1000 आपका बैड डेट है ट्रायल बैलेंस में, देन फर्दर बैड डेट कितना है 1000, देन ये 5% न्यू आरडीडी क्रिएट किया है, एंड ये सब ऐड करके हमें कितना मिला है 4100, और ये 400 जो है ये ओल्ड आरडीडी है, ओल्ड आरडीडी 400। तो उसको लेस करने के बाद कितना आएगा 3700। तो अभी ये वर्किंग नोट कैसा है कि जो बैड डेट में जो न्यू बैड डेट है, आरडीडी है, वो सब न्यू आरडीडी न्यू बैड डेट ऐड करना है, जो ओल्ड है ओल्ड आरडीडी वो लेस करना है। अभी आपके माइंड में आएगा कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि ओल्ड आरडीडी क्या है। ट्रायल बैलेंस में जो क्रेडिट साइड में दिया होता है वो ओल्ड आरडीडी होता है, एंड वो हमेशा लेस करना होता है। अभी नेक्स्ट है, गुड्स वर्थ ₹3000 वेर सोल्ड बट नो एंट्री वर मेड। गुड्स ₹3000 वेर सोल्ड बट नो एंट्री वर मेड। तो ये क्या है, 3000 की गुड्स जो है वो सेल हुआ है बट एंट्री नहीं की गई, तो ये अनरिकॉर्डेड सेल्स है। तो हम इसे क्या करेंगे,
यहाँ पे ऐड कर देंगे। सी इसका सेकेंड इफेक्ट डेटर में हमने ऑलरेडी दिखा दिया है। 85,000 प्लस 3,000 88,000 माइनस 800 तो कितना आएगा 8,700 87,200। ओके 87,200। सी इसमें जो अनरिकॉर्डेड सेल्स है वो हमने ऐड किया है। सेल्स रिटर्न जो है वो हमने क्या किया लेस किया है। तो आपका अमाउंट आउटर कॉलम में क्या है आया है 87,200। अभी नेक्स्ट जो है नेक्स्ट सी इसका सेकेंड इफेक्ट हमने डेटर में ऑलरेडी दे दिया है तो इसकी वजह से इसका सेकेंड इफेक्ट देने का जरूरत नहीं है बिकॉज हमने दे दिया है ऑलरेडी दे दिया है। अभी नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग कैरेज। सी आउटस्टैंडिंग कैरेज ये आउटस्टैंडिंग है अमाउंट कितना है आउटस्टैंडिंग कैरेज 500 ये ऐड होगा। सेकेंड इफेक्ट इसका जाएगा लाइबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग कैरेज अमाउंट कितना है आउटस्टैंडिंग कैरेज 500। अभी नेक्स्ट है गुड्स वर्थ रुपीज 8,000 वेर परचेज ऑन 31st March 2019। सिक्स्थ एडजस्टमेंट है गुड्स वर्थ रुपीज 8,000 वेर परचेज ऑन 31st March 2019 एंड इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक बट नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सी गुड्स जो है परचेज किया है एंड इसको रिकॉर्ड नहीं किया है तो ये क्या है अनरिकॉर्डेड परचेज है। अनरिकॉर्डेड परचेज तो परचेज हुआ है बट रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो पहला हम क्या करेंगे परचेज में इसे ऐड करेंगे। अमाउंट कितना है 8,000 क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा 8,000 ऐड करो 65,000 प्लस 8,000 कितना हो जाएगा 73,000 माइनस 1,500 71,500 आउटर कॉलम में आ गया। 71,500 और क्या हो गया आउटर कॉलम में आ गया है। अभी नेक्स्ट है सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा अनरिकॉर्डेड परचेस है। अनरिकॉर्डेड परचेस है दैट मीन्स ये क्या है ये सन्ड्री क्रेडिटर्स है। अमाउंट कितना है 8,000 इसे हम क्या करेंगे ऐड करेंगे 23,000 प्लस 8,000 31,000। तो अभी हमने सारे जो सारा एडजस्टमेंट है एंड पोस्टिंग है इसे अच्छे से कर दिया है सब कुछ लिख दिया है। सी ट्रेडिंग अकाउंट जो क्रेडिट साइड है सबसे पहले सेल्स है सेल्स 87,200 देन क्लोजिंग स्टॉक है 23,000। अभी इसको ऐड करना है। सी ऑब्वियसली दिस साइड इज हैवी तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे इसको ऐड कर दूंगी। ऐड करके इसका अमाउंट है 1,10,200 1,10,200 1,10,200। यहाँ पे आपको जो बैलेंस शीट फिगर मिलेगा वो क्या है टू ग्रॉस प्रॉफिट। तो अभी आपको ग्रॉस प्रॉफिट कैसे मिलेगा सी जो क्रेडिट के जो क्रेडिट बैलेंस हैवी है इसके लिए मैंने इसको दोनों तरफ लिख दिया है एंड ये जो डेबिट आपका डेबिट टोटल है उसको क्या करना है डेबिट को टोटल करना है देन उसे क्रेडिट टोटल से क्या करना है लेस करना है तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 19,000। ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउनवर्ड। अभी ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा यहाँ पे कैरिड होगा ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउनवर्ड कितना है 19,000। सी यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट 19,000 है सन्ड्री इनकम 2,000 है मतलब यहाँ का टोटल कितना है 21,000। हाँ अभी 21,000 जो है मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया लिख दिया है। अभी मुझे नेट प्रॉफिट मिलेगा टू नेट प्रॉफिट। सी जो डेबिट साइड का जो टोटल है वो आपको क्या करना है सी अमाउंट को मैं थोड़ा नीचे कर देती हूँ बिकॉज यहाँ पे लिखना है।
हाँ, अभी डेबिट साइड का जो टोटल है उसको आपको लेस करना है एंड आपको मिलेगा 6600। ये आपका क्या है, नेट प्रॉफिट है। ये बैलेंसिंग फिगर है, सिर्फ बैलेंसिंग फिगर है, मतलब 6000 जो क्रेडिट टोटल है उसे मैंने क्या किया, डेबिट टोटल से लेस किया है, तो आपको 6600 मिला है। तो इसे हम क्या करेंगे, आपरे और सापरे में डिवाइड करेंगे। सी इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या है, इक्वल है सापरे आत्रे। तो 6600 को आप क्या करो, डिवाइड करो 2 में, इक्वल रेशियो में क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 3300 जो है ये दोनों पार्टनर्स का नेट प्रॉफिट है। तो अभी ये जो नेट प्रॉफिट है ये कहाँ जाएगा, ये सेकंड यहाँ पे 3300 ये क्या होगा, ऐड होगा, आपरे का भी है आत्रे का भी है, ये ऐड होगा। अभी ऐड लेस करके कितना आएगा, 35,300, राइट। आत्रे का कितना है 35,300। सी 35,000 प्लस 3,300 माइनस 3,000, तो 35,300। अभी यहाँ पे आत्रे का 36,300। तो विद दिस आई कंप्लीट दिस सम, ये सम कंप्लीट हो गया है। अभी आप जब करोगे तो दोनों का जो बैलेंस शीट है ये क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा, दोनों तरफ जो है अमाउंट सेम आएगा। अगर आपका टैली नहीं होता है तो आप इसको थोड़ा रिवाइज करो, क्रॉस चेक करो, कुछ आपने कोई एंट्री मतलब कोई एंट्री है या पोस्ट है आपने क्या किया होगा, नहीं किया होगा, आप उसको रेटिफाई करोगे तो डेफिनेटली ये दोनों तरफ क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा। विद दिस आई वुड लाइक टू कंप्लीट and end this session. Thank you.